नमस्कार। केवलम से कैवल्य किताब पर हमारी इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरी सलाह है कि प्लेलिस्ट के पिछले एपिसोड्स भी एक बार देख लें। हाँ, उससे एक कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसा सवाल कुरेदने वाले हैं जो शायद हजारों सालों से हम सबको परेशान करता आया है। मरने के बाद होता क्या है? हमारी आत्मा, हमारी चेतना, इसका सफर कहाँ जाता है? ये वो सवाल है जिस पर धर्म, विज्ञान, दर्शन सबने अपनी अपनी थ्योरी दी है, लेकिन आज भी एक रहस्य ही है। सही बात है। और इस रहस्य को समझने के लिए हमारे पास आज कोई नई थ्योरी नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराना एक टेक्स्ट है, कौशिथेकी उपनिषद। जी। आप इसे आत्मा की उस आखिरी यात्रा का, क्या कहते हैं, एक तरह का गूगल मैप समझ सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा कहा। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इसी नक्शे को खोलकर उस रास्ते को समझें जिस पर हम सबको एक दिन चलना है। और उपनिषदों की यही खासियत है, वो किसी की कल्पना या राय नहीं है, बल्कि गहरे ध्यान में उतरे हुए ऋषियों के अनुभव से निकला हुआ ज्ञान है। इसीलिए इतने गूढ़ विषय पर वो सबसे भरोसेमंद सोर्स माने जाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। उपनिषद के हिसाब से जब मौत होती है तो वो पहला पल कैसा होता है? क्या बस बत्ती गुल और सब खत्म? ये सवाल ही बहुत जरूरी है। उपनिषद मौत को अंत नहीं मानता, बल्कि वो इसे एक शिफ्ट कहता है, एक हालत से दूसरी हालत में जाना। जैसे कपड़ा बदलना? बिल्कुल। प्रक्रिया बहुत साइंटिफिक तरीके से समझाई गई है। जैसे ही प्राण यानी हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी शरीर छोड़ने का फैसला करती है, तो हमारी सारी इंद्रियां, देखने की ताकत, सुनने की, बोलने की, सब अपना काम समेटकर उस एक प्राण में समा जाती हैं। अच्छा, मतलब जैसे किसी ऑफिस में दिन खत्म होने पर सारी लाइट्स बंद करके एक मेन स्विच ऑफ कर दिया जाता है। बहुत अच्छी मिसाल है। ठीक वैसे ही सारी शक्तियां उस एक प्राण में सिमट जाती हैं और फिर वो प्राण शरीर से बाहर निकल जाता है। और यही वो पल है। हाँ, ये वो पल है जब आत्मा शरीर रूपी पिंजरे से आजाद हो जाती है। अब वो किसी नाम, किसी पहचान, किसी रिश्ते से बंधी नहीं है। वो बस एक शुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो आत्मा अब शरीर से आजाद है, अब वो कहाँ जाती है? और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। हाँ। आत्मा की यात्रा का पहला पड़ाव ना तो स्वर्ग है न नरक, बल्कि चांद है। चांद? ये बात आज के जमाने में सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। हजारों साल पहले चांद ही क्यों? ये वाकई चौंकाने वाली बात है, लेकिन उपनिषद में साफ साफ लिखा है। कौशितकी उपनिषद के पहले अध्याय में श्लोक है, ये वह कै चास्माल लोकात प्रयंती चंद्रमा समैस्मे सर्वे गच्छन्ति। इसका सीधा मतलब है, जो कोई भी इस दुनिया से जाता है, वे सभी चंद्रमा पर ही पहुंचते हैं। लेकिन क्यों? उपनिषदों में चांद को मन का, भावनाओं का और यादों का प्रतीक माना गया है। तो इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक इमिग्रेशन काउंटर समझ सकती हैं। इमिग्रेशन काउंटर, दिलचस्प। हाँ, या स्वर्ग का दरवाजा। ये एक चेक पॉइंट है जहां हर आत्मा को रुकना पड़ता है और एक परीक्षा से गुजरना होता है। एक परीक्षा? अच्छा, किस तरह की परीक्षा? क्या हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब होता है जैसा हम सुनते आए हैं? यही कहानी और गहरी हो जाती है। ये परीक्षा कर्मों की गिनती की नहीं, बल्कि समझ की है, विजडम की। समझ की। हाँ, चंद्रमा ये परखता है कि आत्मा ने पृथ्वी पर रहते हुए असल में समझा क्या। क्या वो पूरी जिंदगी सिर्फ दुनियावी चीजों, पैसा, रिश्ते, मेरा तेरा में ही फंसी रही, या उसने इससे परे जाकर परम सत्य को जानने की कोशिश की। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब मान लीजिए किसी ने पूरी जिंदगी अच्छे कर्म किए, पर उसे परम सत्य की फिलॉसफिकल समझ नहीं थी, तो क्या वो फेल हो जाएगा? आपका सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, उपनिषद कर्मों को बेकार नहीं कहता। अच्छे कर्म आपको अच्छा जीवन, स्वर्ग भी दे सकते हैं, लेकिन वो मुक्ति नहीं दे सकते। अच्छा। इस इमिग्रेशन काउंटर पर पासपोर्ट कर्मों का नहीं, ज्ञान का लगता है। परीक्षा ये है कि क्या आत्मा अब भी खुद को कर्ता मानती है, मैंने अच्छे काम किए, या वो इस भाव से ऊपर उठ चुकी है। इसी समझ के आधार पर आगे के दो रास्ते खुलते हैं। अच्छा, तो यहाँ से रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता है। वो दो रास्ते कौन से? पहला रास्ता है पितृयान, यानी पितरों का मार्ग। ये उन आत्माओं के लिए है जो इस समझ के परीक्षा में फेल हो जाती हैं। जिनकी चेतना दुनियावी चीजों से चिपकी हुई थी। बिल्कुल। उपनिषद कहता है कि उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं मिलती। उन्हें बारिश की बूंदों के रूप में वापस धरती पर भेज दिया जाता है। वापस? हाँ,
फिर वो अन्न में प्रवेश करते हैं और उस अन्न को खाने वाले के जरिए अपने कर्मों के हिसाब से किसी नई योनि में, कभी कीड़ा, कभी जानवर, कभी इंसान, जन्म लेते हैं। ये वापसी का रास्ता है, एक गोल चक्कर। और दूसरा रास्ता जो पास हो गए, दूसरा रास्ता है देवयान, यानी देवताओं का मार्ग। ये उन ज्ञानियों के लिए हैं जिन्होंने जिंदगी में ये जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूं। वो इस परीक्षा को पास करके आगे के सफर पर निकल जाते हैं। यह नो रिटर्न वाला रास्ता है। नो रिटर्न मतलब यहाँ से फिर वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। नहीं। तो जो लोग ये परीक्षा पास कर लेते हैं, उनके लिए ये देवयान का रास्ता कैसा होता है? ये यात्रा कैसी दिखती है? ये यात्रा असल में एक जबरदस्त शुद्धिकरण, एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। आत्मा अब रोशनी से भी तेज चलती है। वो एक के बाद एक कई लोगों से गुजरती है और हर लोक एक फिल्टर की तरह काम करता है। सबसे पहले वो अग्निलोक में दाखिल होती है। अग्निलोक, आग ही क्यों? इसका साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या मतलब हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आग का काम है जलाकर शुद्ध करना। तो अग्निलोक में आत्मा की बची कुची वासनाएं, इच्छाएं, अधूरी ख्वाहिशें सब भस्म हो जाती हैं। जो भी थोड़ा बहुत दुनियावी लगाव बचा हो, वो सब यहाँ जलकर राख हो जाता है। इसके बाद आत्मा वायुलोक में पहुंचती है। वायु का स्वभाव है हल्कापन। यहाँ आत्मा पूरी तरह से भार रहित हो जाती है। अहंकार का, मैं का, जो थोड़ा बहुत बोझ बचा था, वो भी यहाँ हवा में उड़ जाता है। यानी एक एक करके दुनिया की हर परत उतारी जा रही है। बिल्कुल। फिर वो सूर्यलोक से गुजरती है, जहां उसे परम ज्ञान का प्रकाश मिलता है। अज्ञान का आखिरी पर्दा भी हट जाता है। इसी तरह वरुण लोक, इंद्रलोक से गुजरते हुए वो पूरी तरह निर्मल, पारदर्शी हो जाती है। मैंने पढ़ा है कि इस रास्ते में एक विरजा नदी का भी जिक्र आता है। वो इस प्योरिफिकेशन प्रोसेस में कहाँ फिट होती है? विरजा नदी इस यात्रा का सबसे अहम मोड़ है। वी रजा, इस शब्द का मतलब ही है रज से रहित। अच्छा। रज यानी धूल या कोई भी दाग। अच्छा। ये एक प्रतीकात्मक नदी है। उपनिषद कहता है कि जैसे ही आत्मा इस नदी को पार करती है, वो न सिर्फ अपने दुष्कृत यानी बुरे कर्म, बल्कि अपने सुकृत यानी अच्छे कर्मों के असर को भी झाड़ देती है। एक मिनट, बुरे कर्मों से छुटकारा पाना तो समझ आता है, लेकिन अच्छे कर्मों से भी? हाँ, ये तो बहुत ही अजीब बात है। हम तो पूरी जिंदगी पुण्य कमाने में लगा देते हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि असली आजादी के लिए उसे भी छोड़ना होगा। यही तो उपनिषद का सबसे गहरा ज्ञान है। ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए आपको पुण्य के बोझ से भी आजाद होना होगा। सोचिए, पुण्य भी तो एक तरह का बंधन है, बस सोने की जंजीर है। सोने की जंजीर? वाह। वो आपको स्वर्ग दे सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं। जब तक मन में ये भाव है कि मैंने अच्छे काम किए, मुझे इसका फल मिलना चाहिए, तब तक मैं जिंदा है। और विरजा नदी पार करते ही आत्मा इस मैं से भी मुक्त हो जाती है। अब वो पुण्य के लालच और पाप के डर दोनों से परे है। वो पूरी तरह से शुद्ध है, एक नंगे सच की तरह। ये विरजा नदी पार करने का आइडिया तो कमाल है। मतलब आत्मा पूरी तरह से न्यूट्रल है। अब वो अपनी मंजिल के बहुत करीब होगी। बहुत करीब। अब आत्मा पहुंचती है ब्रह्मलोक, यानी परम सत्य के घर में। यहाँ कोई समय नहीं है, कोई जगह नहीं है, सिर्फ अनंत प्रकाश है। और यही होता है आखिरी इंटरव्यू। हाँ, यहीं उससे ब्रह्मांड का सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल सवाल पूछा जाता है। एक आखिरी सवाल। परम सत्य यानी ब्रह्म उस आत्मा से पूछते हैं, को असी। इसका मतलब है तू कौन है? हाँ, हु आर यू? तू कौन है? ये सवाल सुनने में जितना आसान है, मुझे यकीन है कि इसका जवाब उतना ही मुश्किल होगा। अगर हम आज खुद से ये सवाल पूछें तो हमारे पास 100 जवाब होंगे। तो गलत जवाब क्या हो सकते हैं? गलत जवाब वही सब हैं जो हम इस जिंदगी में अपनी पहचान मानते हैं। अगर आत्मा ने कहा मैं रमेश हूँ, मैं एक डॉक्टर थी, मैं भारत से हूँ, या मैं फलाने की माँ हूँ, तो ब्रह्मलोक का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन क्यों? ये पहचाने गलत क्यों हैं? ये तो हमारी जिंदगी की सच्चाई थी, क्योंकि ये सब पहचाने उस शरीर, उस मन और उस समाज से जुड़ी थी जिसे आत्मा बहुत पीछे छोड़ आई है। वो शरीर तो धरती पर जल गया। नाम, पेशा, रिश्ते, ये सब उस दुनियावी नाटक के किरदार थे जो अब खत्म हो चुका है। हाँ, ब्रह्मलोक में इन किराए की पहचानों की कोई कीमत नहीं। वहां सिर्फ आपकी असली शाश्वत पहचान ही काम आती है। तो फिर सही पासवर्ड क्या है? उपनिषद क्या बताता है? उपनिषद हमें वो सटीक जवाब भी बताता है। उस आखिरी पल में एक ज्ञानी आत्मा
जिसने जिंदगी में सच का अनुभव किया है, वो कहती है, यत्त्वमसि तत्त्वमस्मीति, यत्त्वमसि तत्त्वमस्मीति। इसका मतलब समझाइए। इसका गहरा मतलब है, जो तुम हो वही मैं हूँ। जो तुम हो वही मैं हूं। ये अद्वैत यानी नॉन डुअलिटी की आखिरी घोषणा है। आत्मा कह रही है कि अब मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं है। मैं वो बूंद नहीं हूँ जो सागर से मिलने आई है, मैं खुद ही सागर हूँ। वाह! मेरा कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, मैं तुम ही हूँ। ये तो सोचना भी मुश्किल है, मतलब उस आखिरी पल में मैं बचता ही नहीं, सिर्फ तुम रह जाता है, ईगो का पूरी तरह से मिट जाना। शायद यही असली मुक्ति है। और जैसे ही आत्मा ये जवाब देती है, द्वैत यानी दो होने का भाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बूंद सागर में मिल जाती है, सफर पूरा हो जाता है। इसी को कैवल्य कहते हैं। तो इस पूरी यात्रा का, इस गूगल मैप का हमारे लिए जो हम अभी जी रहे हैं, क्या मतलब है? ऐसा लग रहा है कि सब कुछ घूम फिर कर बस एक ही सवाल के जवाब पर टिका है, तू कौन है? यही इस पूरी बातचीत का सार है। कौशिकी उपनिषद की ये यात्रा हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। वो आखिरी सवाल मौत के बाद पूछा जाएगा, लेकिन उसकी तैयारी हमें जीते जी करनी होगी। अगर हम पूरी जिंदगी अपनी झूठी पहचानों, अपने नाम, पद, पैसा से चिपके रहेंगे, तो उस आखिरी पल में हमें सही जवाब याद कैसे आएगा? सही बात है। हम तो वही बोलेंगे जो हम पूरी जिंदगी बोलते आए हैं। यह बात आज की हसल कल्चर से कितनी अलग है, जहां हमारी पहचान पूरी तरह से हमारे काम और उपलब्धियों से जुड़ी होती है। बिल्कुल। उपनिषद तो कह रहा है कि ये सब एक दिन पीछे छूट जाएगा। ये खुद को जानने के विचार को एक बिल्कुल नया और बहुत जरूरी मतलब देता है। हाँ, अगर कोई जीते जी ये समझ ले कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं वो शाश्वत चेतना हूं, तो उसके लिए मौत एक डरावना अंत नहीं, बल्कि एक शानदार घर वापसी बन जाएगी। एक होम कमिंग। हाँ, फिर कोई डर नहीं होगा, सिर्फ एक उत्सव होगा। तो अगली बार जब हम आसमान में चांद देखें, तो शायद ये याद आएगा कि वो सिर्फ एक पत्थर का गोला नहीं, बल्कि हमारी रूहानी यात्रा का वो पहला पड़ाव है, जहां एक दिन सबको पहुंचना है। और सही जवाब देकर आगे बढ़ना है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। उपनिषद ये तो बताता है कि सही जवाब देने पर आत्मा मुक्त हो जाती है, लेकिन उस आत्मा का क्या होता है जो ब्रह्मलोक के दरवाजे तक पहुंचकर गलत जवाब देती है? अच्छा सवाल है। क्या उसे सीधे पितृयान के रास्ते वापस धरती पर भेज दिया जाता है, या उसे किसी और शुद्धिकरण की यात्रा पर भेजा जाता है? ये ब्रह्मांड के न्याय और दूसरे मौकों की प्रकृति पर सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।